नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, राजीव गांधी पुरस्कार। यह पुरस्कार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। जबकि अभी केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है? तो अभी आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए ओलंपियन खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को इस अभियान के लिए नियुक्त किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। आरबीआई ने लोगों को बैंकिंग धोखाधड़ी से सचेत रहने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान में नीरज चोपड़ा उपयोगकर्ताओं से ओटीपी, सीवीवी नंबर और एटीएम पिन नंबर जैसे विवरण किसी से शेयर ना करने का आग्रह किया है। यहाँ हमने जिक्र किया है आरबीआई का, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की? तो अभी प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, उत्तराखंड। इससे पहले ये केवल हरिद्वार जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन अब इन्हें ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की वजह से उत्तराखंड राज्य की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी राजधानी है देहरादून। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया किस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में सहयोग करेगा? तो अभी यूनिसेफ इंडिया ने फेसबुक के साथ मिलकर यह समझौता किया है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, फेसबुक। इसके माध्यम से बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। यह पहल यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने 1 साल के लिए शुरू की है। यहाँ हमने बात की है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एच फोरे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास की शुरुआत की? तो अभी भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास की शुरुआत की। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, सऊदी अरब। इस अभ्यास में भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि भाग लेगा। और अभी भारत ने यूएई के साथ मिलकर जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है पाकिस्तान के सागियन में। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, पाकिस्तान। यह वन क्षेत्र दिवंगत जापानी वंशपति शास्त्री
अकीरा मियावाकी द्वारा अग्रणी तकनीकी का उपयोग करते हुए स्थापित किया गया है। इस तकनीकी से बारिश की बूंद सहेज कर जंगल को 10 गुना तेजी से विकसित किया जाता है। इस जंगल में 12.5 एकड़ जमीन है और इसमें 1,65,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो कि प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे। यहाँ हमने जिक्र किया है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1945 को की गई थी। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो अभी वन धन योजना के तहत नागालैंड राज्य ने 7 पुरस्कार जीते हैं, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी नागालैंड। ये पुरस्कार राज्य को केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदान किए। राज्य ने 7 पुरस्कार भिन्न भिन्न श्रेणियों में प्राप्त किए हैं, जिनमें आंवले की शराब की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मकता के लिए ये पुरस्कार जीतते हैं। और वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना नया उप क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया? तो अभी ईडी ने अपना नया उप क्षेत्रीय कार्यालय शिलोंग मेघालय में स्थापित किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी शिलोंग मेघालय। यह क्षेत्रीय कार्यालय असम गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेगा। यहाँ हमने जिक्र किया है प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को की थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर इसके डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति द्वारा, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए सुधा मूर्ति। इस पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी की सुंदरता के बारे में जिक्र किया है, जो कि 5 से 8 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है और इसे रैंडम हाउस इम्प्रिंट पकिन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कृषि बजट तैयार करने वाला दूसरा राज्य बनेगा? तो अभी तमिलनाडु राज्य 14 अगस्त को अलग से कृषि बजट पेश करने जा रहा है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा जो अलग से कृषि बजट पेश करेगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने 2012-13 में कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया था और अब तमिलनाडु यह कार्य करने जा रहा है, जिससे कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ हमने जिक्र किया है तमिलनाडु राज्य का, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। और अभी तमिलनाडु राज्य ने मिन्नागम नामक उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना की और 10 सदस्य राज्य पर्यावरण समिति की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, कर्नाटक, और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भालना फेंक दिवस मनाने की घोषणा की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।